अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के वो तमाम क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के पेपर के लिए नहायत अहम हो सकते हैं और हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। लिहाजा आप इन तमाम क्वेश्चंस की तैयारी तरीके से कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है ना पेपर के अंदर कोई मुश्किलात का सामना करना नहीं होगा। लिहाजा हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि आपके पास कौन से ऐसे डेफिनेशन है जिसको डिस्कस करना लाजमी है, कौन से ऐसी जो है ना डिफरेंशिएशन है जिसको याद रखना लाजमी है। वो सारे क्वेश्चन आपके एक तरह से तकरीबन 100% आपका पेपर निकल जाएगा अगर आप ये जो क्वेश्चन है उनको तरीके से याद करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे आपने टाइम देके याद करना है, इंशाल्लाह आपके लिए पेपर आसान होंगे। लिहाजा क्लास 9 बायोलॉजी से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं और मेरी पूरी टीम ने आज ये क्वेश्चंस बनाए हैं वो कुछ यूं है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप यहाँ देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपने याद करने हैं पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में डायग्राम। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत अहम है, डायग्राम के साथ याद कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है माइटोकॉन्ड्रिया में डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया को डायग्राम के साथ याद करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लास्टिड्स एंड इट्स टाइप्स, जिसमें ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तीनों आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है एनिमल एंड प्लांट टिश्यू इन डिटेल्स। ठीक है, जितने भी एनिमल और प्लांट टिश्यू के अंदर फर्दर टिश्यूज आते हैं उन सबको एक एक करके उनके अंदर फर्दर जो टाइप्स है वो आपने याद करने हैं। एक अहम बात मैं आपको बताना चलूं, अगर हमारे पास टाइम हुए तो इंशाल्लाह यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मेंशन है उनकी एक एक डिटेल खूबसूरत नोट के साथ आपको प्रोवाइड हम करेंगे। ठीक है, लिहाजा जितना आप लोगों के पास टाइम है और जितनी एक दो वीडियोस हमारी जो है ना यूट्यूब पर अपलोड है वो देखें। ठीक है, और नोट के साथ मौजूद है, और जो नहीं होंगे हमारी कोशिश है कि पेपर तक वो आप तक जो है ना आपके लिए बनाएं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना माइटोसिस एंड मियोसिस विद डायग्राम। माइटोसिस और मियोसिस को डायग्राम के साथ आपने फुल्ली एक्सप्लेन करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है क्रोमोसोम एंड इट्स टाइप्स। क्रोमोसोम के जो टाइप्स है आपके पास 4 टाइप्स है क्रोमोसोम्स के, वो आपने यहाँ पे बयान करने हैं। एंजाइम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम को डिफाइन करना है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात एंजाइम के वो आपने बताना। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर आप बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। जो एंजाइम रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है जिस पे बहुत सारे फैक्टर्स, जिसमें टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, अच्छा पीएच, ये सारे जितने भी फैक्टर्स है, कैटलिस्ट, ये सारे आपने डिटेल से याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यूज ऑफ एंजाइम। यहाँ पे आप एंजाइम के जो इस्तेमाल है वो भी आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है लॉग एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, लॉग एंड की मॉडल एक मॉडल है जबकि इंड्यूस्ड फिट मॉडल अलग से मॉडल है। ठीक है, दोनों को आप तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन विद डायग्राम। डायग्राम के साथ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आपने याद करने हैं, बहुत ही अहम है पेपर के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 12 है रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। रेस्पिरेशन और इसके जो टाइप्स है, ठीक है, वो आपने यानी एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है फर्मेंटेशन, वो भी आप डिटेल से याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारे पास है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन यहाँ पे मौजूद है, उनके जो है ना आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन लाजमी याद करने हैं, जिसमें स्टोमक पहला है, स्मॉल इंटेस्टाइन दूसरे नंबर पर और लिवर तीसरे नंबर पर। तो ये आपने जरूर लाजमी इसको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। ये मेन डिसऑर्डर्स हमने बुक से निकाले हैं, आपने याद करने हैं, जिसमें मरस्मस है, क्वाशियाकोर है, गवाइटर है, एनीमिया है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर, ये सारे आपने तरीके से याद करने हैं। ठीक है, इनमें से आपके पास कम से कम 3 लाजमी पेपर का हिस्सा बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को आपने तरीके से याद करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स के तीनों जो टाइप है जिसमें हमारे पास आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है, इनके बारे में लाजमी देख और याद करके आपने जानी है। और ह्यूमन हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके डायग्राम के साथ। ठीक है, और इसके फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये सारे डिटेल से याद करके जाए पेपर में। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास ट्रांसपायरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को तरीके से याद करो, वो तमाम फैक्टर्स जो ट्रांसपायरेशन पर डिपेंड करते हैं या ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं वो आपने याद करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, नेम एंड डिफाइन एनी 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी जितने भी बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं सबके नाम याद कीजिएगा और कोई पांच की डेफिनेशन भी आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है, खिदमत है, वो याद करें आप। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर एंड राइट इट्स प्रिंसिपल, ठीक है, पहले बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को डिफाइन करना है और उसके प्रिंसिपल्स कवानीन आपने लिखने हैं कि किस हिसाब से हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग देते हैं, ठीक है। इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफाइन क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे लाजमी आ सकते हैं, ठीक। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, फॉलोइंग टर्म्स में पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं कि आप याद करें पॉपुलेशन, कम्युनिटी जो कि यहाँ मेंशन नहीं है जगह कम होने की वजह से, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, लॉ, थ्योरी, ठीक है, ये 4 डेफिनेशंस जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, ये चारों पहले याद कीजिएगा। उसके बाद ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिवेशन एनर्जी, पेरिस्टल्सिस, एपोप्टोसिस, निक्रोसिस, फोटोलाइसिस, काइम, बायोडाइवर्सिटी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके लिए आप याद करेंगे। इसके अलावा आखिर में हम याद करेंगे डिफरेंशिएशन, आप लोग आखिर में डिफरेंशिएशन याद करेंगे, आपको कौन कौन से डिफरेंशिएशन है वो यहाँ। अच्छा जी, डिफरेंस के अंदर जो मेन डिफरेंस है जिसको आपने लाजमी याद करके पेपर में जाने हैं वो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नंबर तीसरा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नंबर चौथे पे आपने एनिमल एंड प्लांट सेल के दरमियान डिफरेंस याद करने हैं। नंबर 5 पे है सर्कुलेशन, ठीक है भाई। अच्छा, नंबर 6 है आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 7 है इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, फिर आप यहाँ आए, नंबर 8 पे है आपके पास रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। नंबर 9 पे है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। नंबर 10 पे रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। हो सके तो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स है ना, वो लाजमी याद करके जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स के जितने भी टाइप्स है, हो सके तो इनके जो डायग्राम है ना वो भी मेंशन होंगे बुक में, वो भी याद करके उसको एक दफा लाजमी देख के जाइएगा, ठीक है। और नंबर 11 पे जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स। ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए, कुछ ही क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, लिहाजा ये सारे क्वेश्चंस इस बिलीफ के साथ याद कीजिएगा कि इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है और आप लोगों को भी उम्मीद होना चाहिए कि आप अगर इसकी भरपूर तैयारी करें, तरीके से तैयारी करें, तो आपका 100% पेपर निकल जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर मैं फिजिक्स का आप लोगों को जो है ना बना के दे रहा हूँ, लिहाजा इंतजार कीजिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर के लिए जो है ना आप लोग को इंशाल्लाह संडे को मैं इसको अपलोड करूंगा।